जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 6 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके लिए इतनी मेहनत से जो करंट अफेयर तैयार किया गया है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और आप उस पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाएं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? ठीक है, तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब पुण्यतिथि जो होती है ना, पुण्यतिथि को बोलते हैं डेथ एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं? डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि होती है। एक होती है जयंती। ठीक है, जयंती होती है अपनी, कब जयंती होती है? बर्थ एनिवर्सरी। जयंती होती है अपनी बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय या सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बन गई हैं? तो ए बनी है कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल पहली भारतीय महिला बनी है सेना में मेडिकल अफसर के रूप में जो सियाचिन में तैनात होंगी। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, बाली यात्रा मेला, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली यात्रा मेला का आयोजन किया गया उड़ीसा में। कहाँ किया गया? बाली यात्रा मेला उड़ीसा में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला भी कहते हैं। यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सौदा किया जाता है। ठीक है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सौदा किया जाता है, इसीलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। एक तो इस तरीके से प्रश्न आएगा आपके लिए पेपर में। दूसरा तरीका क्या रहेगा? दे दिया रहेगा आपको कोपा कप, पूछेगा कोपा कप का संबंध किससे है, तब आप लगाएंगे फुटबॉल से। ठीक है, कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय अवार्ड पाने वाले रियल मैड्रिड क्लब के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं जूड बेलिंथम। ठीक है, जूड बेलिंथम को गोल्डन बॉय अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड पाने वाले रियल मैड्रिड क्लब के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेनिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल 3 लोगों ने जीता है। एक तो है पायल शर्मा, दूसरी है निशा और तीसरी है आकांक्षा। इन तीनों ने अलग अलग कैटेगरी वर्ग में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एक तरीका प्रश्न का ये हो गया आप लोगों के लिए। दूसरे तरीके का प्रश्न कैसे आएगा? जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आर्मेनिया में। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया? आर्मेनिया में। इन 2 तरीकों से आपके लिए पेपर में प्रश्न आएगा। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? जैसे अपने यहाँ का भारत रत्न होता है, वैसे ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। इससे सम्मानित किया गया डॉक्टर सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। किसे किया गया? डॉक्टर सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन को, जो कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख हैं। ठीक है, इनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे हम कौन? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई?
तो इसकी तीसरी बैठक संपन्न हुई नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है या कौन शपथ लेगा, या मुझे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं लालदू होमा। ठीक है, लालदू होमा को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अब लालदू होमा नए बने हैं, तो इनसे पहले पुराने कौन थे? तो पुराने मुख्यमंत्री थे जोरमथंगा। जोरमथंगा कहाँ के थे? मिजोरम के। ठीक है, अब किसको बनाया गया है? लालदू होमा को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 91वीं यानी कि 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया वियना में। ठीक है, कहाँ किया गया? वियना में। बढ़ेंगे हम आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश के सुरक्षित शहरों की लिस्ट जारी की है। यानी कि देश के जो सबसे सुरक्षित शहर हैं जहाँ पे क्राइम कम है, इस लिस्ट के मुताबिक लगातार तीसरी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन गया है? तो ये शहर बना है अपना कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इससे पहले भी 2 बार सबसे सुरक्षित शहर बन चुका है और अब लगातार तीसरी बार भी कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के तहत। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने सुझाव हमें बताइए जिससे हम आपके लिए और अच्छा लेके आ सकें और आप अपनी सफलता की एक सीढ़ी और आगे बढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।